Dada, why? Why, Dada, why? This Why? is business. This is my sweat. I know, but I did business. Shut up! Shut up! This is business. Hey! I invested the money. Stop talking! I will kill you! Sorry, sir. Hey! Dada, why? Business. डेजा वू ये शब्द मेरे Deja दिमाग vu. में बार बार आ रहा है क्योंकि Deja vu. ठीक एक साल पहले हम यही थे, यही कमरा था और मेरे ऊपर ये जो दो विंडो है इसमें यही दो लोग थे. FA Cup final, we are back at the FA Cup final and with the same two protagonists. Achint, long time भाई, क्या हाल चाल, कैसा है? बस बढ़िया बट सेम मूड में हूँ मैं जब पिछले साल था बट एक्चुअली और इमोशनल आप कह सकते हो ना जो समझ नहीं आ रहा मुझे क्योंकि जिस तरीके से न्यूज़ चल रही है यूनाइटेड के अराउंड आएंगे हम लोग मुझे उसको बिल्डअप के समझ ऊपर नहीं आ रहा आएंगे. कि क्या एक्सपेक्ट करना है एंड एवरीथिंग क्योंकि पिछले साल तो चलो ये था कि वो जस्ट काउंटिंग ऑन द फॉर्म मतलब ये था कि सिटी को ट्रेबल से रोकना है एंड दैट वाज द ऑब्जेक्टिव क्योंकि फॉर्म वगैरह सब अच्छा चल रहा था. इस साल तो मतलब राम भरोसे ही ज्यादा है बट और भी चीजें ज्यादा आप कह सकते हो टॉप सीटर भी चल रही है बट आई डोंट नो बट एक्साइटेड बट मोर नर्वस आई वुड से. हाँ, और दूसरे साइड पे अपने साथ है प्रणय जिसकी टीम अब थक नहीं रही है ये करते अभी FA कप का सेलिब्रेशन देखो आपको इसके स्क्रीन पे ऑलरेडी दिख रहा है. नहीं ये प्रीमियर लीग का था प्रीमियर लीग का सेलिब्रेशन ऑलरेडी आपको दिख रहा है उसके स्क्रीन पे. प्रणय भाई कैसा है यार? You know, after a long time you're back on Menace in the Monk, not a very long time, not as long as Achin, but you're back on Menace in the Monk. कैसा है भाई, क्या सीन? मतलब आप तो रेगुलर बुलाओगे तो मैं रेगुलर आने के लिए तैयार हूँ दिव्या, आप बुलाते नहीं हो यार. मेरा भी सेम. But अगर आप बुलाओगे तो मैं जरूर आऊंगा. Pranay, I'll ask it openly and I'll ask it upfront. मैन सिटी के लिए व्हाट इज द मोटिवेशन? ट्रेबल तो लास्ट टाइम हो गया, जैसे अचिंत ने बोला था कि ट्रेबल अचीव हो गया लास्ट टाइम. मैन सिटी के लिए व्हाट इज द बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर इन गोइंग इनटू दिस फाइनल तेरे हिसाब से? जस्ट द स्ट्रीक और I mean everything दिव्या, like people take it मतलब ठीक है from a rival's perspective it will be like कि यार you have seen Man City winning so much, तो एक वो पर्सपेक्टिव बन जाता है कि यार और क्या जीत रहे हो तुम. बट इट्स लाइक आई थिंक although like it is very I would say कैसे कंपेयर, मतलब इट्स नॉट अ स्टेटमेंट बट आई मीन जैसे आप रियल मैड्रिड को भी देखते हो ना कि हर साल वो चैंपियंस लीग के लिए जाती है रिगार्डलेस. भाई उनके पास 13-14 है चैंपियंस लीग, उन्हें फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, बट दे वांट टू गो एंड विन मोर. तो दैट इज द मेंटालिटी आई थिंक दैट like any club who wants to become a bigger club, this is goes with anyone. भाई उनके अंदर वो मेंटालिटी होनी चाहिए कि भाई हर साल इस ट्रॉफी को भाई हमें ही जीतना है. दैट्स हाउ यू बिकम अ बिग क्लब, बिकॉज फिर आपके रिकॉर्ड्स, आपका बेंचमार्क, प्लस इट एड्स एन एक्स्ट्रा मोटिवेशन टुवर्ड्स द प्लेयर. एंड बहुत सारे ऐसे प्लेयर जो पहली बार भी खेल रहे हैं, दे आल्सो वांट टू विन दिस ट्रॉफी. एंड मतलब डिपार्चर्स, राइवल्स होते रहेंगे, बट yeah, I mean even for me like the the hunger needs to be there always. वो hunger खत्म हो गई तब तो यार आप तो फुटबॉल खेलना ही बंद कर दोगे. So every match and every competition that you're playing, the motivation is always कि आप उसको जीतो. And who else than Pep जो इस चीज को अच्छे से जानता है. So that is there and I hope कि हम कल जीतते हैं 100%. यार अचिंत, मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए बोलना सही रहेगा कि बहुत डिफरेंट मूड है कंपेयर टू लास्ट टाइम. मतलब लास्ट टाइम एट दिस पॉइंट, मतलब ऑफ कोर्स मैन सिटी उस टाइम पे भी फेवरेट्स थी, बट इस टाइम पे देयर वाज मोर ऑफ कि यू नो मैनचेस्टर यूनाइटेड वर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अभी खराब डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट उस टाइम बहुत कन्विक्शन था कि राइट डायरेक्शन में क्लब जा रहा है, क्योंकि एरिक टेन हैग का फर्स्ट सीजन था, चैंपियंस लीग में फिनिश डिसाइड हो चुका था, एक ट्रॉफी जीत चुके थे. डू यू थिंक दिस इज एरिक टेन हैग्स लास्ट टैंगो? तेरे को ऐसा लगता है कि उसका फ्यूचर ऑलरेडी डिसाइड हो गया, या इस मैच पे उसका फ्यूचर डिपेंड करता है तेरे हिसाब से? नहीं, मुझे लगता है दिस इज सॉर्ट ऑफ द रिपीट ऑफ द लुई वैन हाल सिचुएशन कि फ्यूचर डिसाइड हो चुका था एंड मतलब FA कप था एंड आई थिंक वी हैंडल्ड दैट बैडली. एंड हमारे पास सीधे सीधे एग्जांपल है कि एक थोड़ा एक रिस्पेक्ट होती है, यू हैव टू कैरी योरसेल्फ विद ग्रेस. आई थिंक आज ही देख लो, मतलब जस्ट वन डे बिफोर द फाइनल द वे बारसा सैक्ड Xavi, I would say that आपके पास डायरेक्ट एग्जांपल है टू सी हाउ अ बिग क्लब शुड नॉट कंडक्ट देमसेल्व्स. एंड आई थिंक बारसा
फैंस भी वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, एंड दैट गोज विद एवरी बिग क्लब कि देयर इज अ सर्टेन, ये होता है ना कि आप ठीक है रिजल्ट्स आपसे एक्सपेक्टेशन होती है व्हाट यू एक्सपेक्ट ऑन द पिच, बट ऑफ द पिच भी एक एक्सपेक्टेशन होती है टू डू थिंग्स विद मोर ट्रांसपेरेंसी, विद मोर ग्रेस। तो आई डोंट थिंक ट्रांसपेरेंसी तो रही है, मतलब ये बात है कि यूनाइटेड जिस तरीके से न्यूज लीक होती है, इस बार लीक नहीं हुई कि यू स्टिल डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन विद टेन हैग। वेयर एज आपको, अगर आप 2-3 साल पहले, क्या 1 साल पहले ही बात कर लो, अभी बिफोर टेन हैग केम इन, तो आपको पता चल जाता था कि किस प्लेयर के लिए जा रहे हैं और हु विल बी द नेक्स्ट मैनेजर, और जो भी ऐसी न्यूज होती थी। तो वन वे आई एम हैप्पी विद दैट कि ठीक है, जो आप बोर्ड है दैट इज कीपिंग थिंग्स वेरी क्लोज नेट टुगेदर, बट द अदर वे आई एम अनहैप्पी कि अनसर्टेनिटी प्लेयर्स को भी मिल रही होगी, मैनेजर को भी मिल रही होगी। एंड इन जनरल मतलब पिछले साल ये था कि एफए कप फाइनल, अगर आप देखो द वे वी केम इनटू द फाइनल, इट वुड हैव बीन द चेरी ऑन द टॉप, क्योंकि एग्जैक्टली। पूरा बेस प्रिपेयर हो गया था, एक तरीके से नया बेस प्रिपेयर हो गया था सीजन में, वी फिनिश एवरीथिंग वेरी वेल, एंड इफ वी वुड हैव बीटन सिटी तो वो होता कि ट्रेबल से रोक लेते, प्लस इट वुड हैव बीन द सेकंड ट्रॉफी। एंड मतलब किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था द वे वी हैड द प्रीमियर लीग सीजन उससे पिछला, अंडर रैगनिक और कैरिक और ओले, तो किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था। तो उस हिसाब से आप देखो तो वो बेस पूरा मतलब धज्जियां उड़ चुकी है उसकी, एंड चेरी कहाँ पे लगा हो गया आप ये नहीं पता। मतलब आई वुड नॉट इवन से इट्स अ सेविंग ग्रेस, बिकॉज आई थिंक उसका पोजीशन ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है। आई डोंट थिंक देयर इज इनियोस जिस तरीके से, अब डैन एशवर्थ का चलो चीज चल रही है, बट विलकॉक्स को हमने जल्दी अपॉइंट किया, इवन ओवन बराडा को हम सिटी से लेके आए, बहुत ही स्विफ्टली हुई थी वो चीजें, एंड आई थिंक वो डिसीजंस पहले ही बन चुके थे उनके कि किस किस को हमें निकालना है बोर्ड से। आई थिंक दे probably have taken that decision, it's just that they're choosing for the time to मतलब ऑफिशियली कंफर्म कि कब हम एक्चुअली बताएंगे यूनाइटेड फैंस को। आई मतलब विद द न्यू वे थिंग्स आर बीइंग रिपोर्टेड अभी पिछले कुछ दिनों में, आई एम फीलिंग द वर्स्ट बिकॉज आई डोंट वांट टेन हैग टू बी सैक्ड, बट यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। हाँ यार, ये तो मतलब ये तो एक्चुअली दिस इज अ कॉन्वर्सेशन आल्सो फॉर लाइक दिस इज अ डिफरेंट कॉन्वर्सेशन ऑल टुगेदर कि सैक करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए, बट इट्स अ सेपरेट कॉन्वर्सेशन इन इटसेल्फ। बट जहां तक टीम न्यूज की बात की जाए प्रणय, आई थिंक एडरसन इज पक्का डेफिनेटली नॉट गोइंग टू प्ले दिस एंड ही No, no. ये तो वो उसकी तो तो आउट न्यूज फॉर भी द आ रही है, उसकी तो हाँ न्यूज आ रही है सऊदी की। मुझे लगा आप इतना उस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हो कल के अलावा, उसकी तो नहीं नहीं सऊदी की नहीं न्यूज आ रही है नहीं, मैं तो भाई। इंजरी की बात कर रहा था। एडरसन तो नहीं है मैच में। नेथन आके और मैटियो कोवाचिच का भी थोड़ा डाउटफुल है। टीम तेरे हिसाब से क्या रहेगी मैन सिटी की? एंड यू नो ऑफ कोर्स गेम स्टेट और वो सब तो हम लोग बाद में डिस्कस, मैच के टाइम पे डिस्कस कर सकते हैं, बट तेरे हिसाब से टीम कैसे प्रिपेयर करेगा फॉर दिस फाइनल? आई थिंक जो फाइनल में, मतलब फाइनल बोल रहा हूँ मैं, जो हमने फाइनल। लास्ट मैच हमने हमने जो प्रीमियर लीग का लास्ट मैच खेला हमने, तो आई थिंक हम्म टीम उससे ज्यादा कुछ चेंजेस है नहीं उसमें। मे बी शायद आपको ग्रिलिश दिख जाए क्योंकि ग्रिलिश ने स्टार्ट नहीं करा था, एवरीवन वाज टॉकिंग, बट आई थिंक एट द एंड इट वाज डोकू वाज वेरी फाउंड वेरी ऑफ दैट। तो मेरे हिसाब से जो हम्म आपने टीम खिलाई पिछली वाली, आई थिंक दैट्स वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द रिलायबल टीम दैट यू कैन गो विद। एडरसन ऑर्टेगा में हमेशा डिबेट है, बट सिंस एडरसन इज ऑलरेडी रूल्ड आउट, तो ऑर्टेगा इज आई थिंक बिफोर एनी ऑफ दिस सागा कंटिन्यूड कि ये सारी चीजें हुई थी, जब ऑर्टेगा ने स्टेप अप करा सब कुछ हुआ, आई थिंक उससे पहले ही ये न्यूज आ रही थी कि आई थिंक जिस जिस गेम से एडरसन इंजर्ड हुआ था, वो जो उसको 30-20 मिनट्स में उसको निकाला था, हम्म उससे जस्ट 1-2 मैच पहले ही ऑर्टेगा का ये न्यूज आ चुकी थी कि ही वांट्स टू लीव बिकॉज ही फील्स दैट ही नीड्स टू बी नंबर 1 एट मैन हम्म सिटी, लाइक ही वांट्स टू गिव कंपटीशन। एंड लकीली और अनलकीली, मतलब कैसे भी आप बोल लो, लाइक आई वाज, मेरी तो भाई फटी पड़ी थी कि भाई, क्योंकि जिसको आप देखते हुए खेलते हुए आ रहे हो, तो चाहे मतलब अब जैसा भी आप बोल लो कि ठीक है ऑर्टेगा स्टेप्ड अप, ही इज एन एब्सोल्यूट जेम ऑफ अ प्लेयर, एंड आई थिंक ही वेरी कैन स्मार्ट भाई। मेक या ही इज वेरी स्मार्ट एंड ही कैन मेक हिज वे टू एनीवन्स, लाइक आई थिंक अगर मतलब बहुत ही ऐसे कम क्लब्स होंगे जहां पे उसको नंबर 1 स्टार्टिंग नहीं मिलेगी अपार्ट फ्रॉम मैन सिटी, क्योंकि आपने उसकी क्वालिटी, आप पिछले मैचेस में की क्वालिटी देखो, इनफैक्ट मतलब चैंपियंस लीग में भी उसकी क्वालिटी अच्छी थी। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था भाई कि एक प्लेयर को आप ऐसे डाल रहे हो, सीधा आप बर्नाबाउ पे डाल रहे हो, एंड लाइक उसका इतना बड़ा गेम है, बर्नाबाउ का एटमॉस्फेयर है, सब कुछ है, ही हैंडल इट वेरी वेल। और जितने पिछले गेम्स अगर आप देख लो, सब में ओर्टेगा ने परफॉर्म बहुत अच्छा किया है। तो इट मतलब मेरे लिए इट वाज वेरी सरप्राइजिंग टू सी, ऑल्दो वी ऑल वर अवेयर ऑफ द क्वालिटी, बट I हम्म think Ortega is like, I think he would be like an ideal and a perfect replacement. But दोनों की न्यूज आ रही है, इनफैक्ट Ortega का भी मन है कि he wants to leave, and एडरसन की न्यूज तो आ रही है सऊदी से, और ऐसा भी रिपोर्ट करे कि अगर अच्छा पैसा मिलेगा हमें एडरसन के लिए, तो he might even leave also.
बट आई मीन वो सारी चीजें आई थिंक बाद की बात है। आई थिंक कल के लिए Yeah, आई डोंट थिंक सो कि एनी चेंजेस मेरे हिसाब से इतना कुछ होना चाहिए ज्यादा। मे बी स्टार्टिंग लाइनअप में आपको दिख जाए एज पर यूनाइटेड हम कैसे अप्रोच कर रहे हैं। क्योंकि वहां पे हमें जीतना ही मतलब ये भी हमें एफए कप भी हमें जीतना ही जीतना था। बट एक थोड़ा सा हिंट आया था ना कि मॉयस से कि यार वी विल नॉट लेट देम विन, तो क्या पता उनकी थोड़ी अप्रोच डिफेंसिव वाली होती कि पहले हम डिफेंस करना चाहते हैं। तो वो स्टार्टिंग से ही मेंटालिटी क्लियर थी मैन सिटी की, भाई पहले मिनट से ही हम अटैक करेंगे, और पहले मिनट में ही गोल आ गया हमारा। तो आई थिंक वो डिपेंड करता है कि कल वाला मैच कैसे होता है। तो द ओनली चेंज दैट आई फील इज आई थिंक शायद से हम ग्रीलिश को स्टार्ट करेंगे अबव डोकू। बस दैट्स इट। बाकी तो मेरे को ऐसा कुछ भी सिग्निफिकेंट चेंज नहीं लग रहा। बाकी तो सेम ही रहेगा, वार्डियोल वगैरह सब स्टार्ट करेंगे पीछे। अच्छा यार, टेन हैग ने पिछले 2 मैच में थोड़ा मतलब 4-2-2 वाला सिस्टम थोड़ा उसने खिलाया, उसका सम फॉर्म ही इज डिप्लॉयड। हैरी मैग्वायर तो बाहर है मैच के लिए, बट वरान का लास्ट गेम फॉर द क्लब, लिसांड्रो मार्टिनेज फिट है। तेरे हिसाब से टीम कैसे सेटअप होगी तेरे हिसाब से, एंड डू यू थिंक अ डिफेंसिव अप्रोच इवन वर्क्स? मेरे हिसाब से सिटिंग बैक अगेंस्ट मैन सिटी इज अ सुसाइडल आइडिया। तेरा क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? बट आई थिंक जो हमारा अप्रोच पिछले 2 मैचेस से पहले रहा था वो इवन मोर सुसाइडल है, वो तो मैं ये कहूँगा, क्योंकि उससे पहले एटलीस्ट इन द लास्ट 2 मैचेस टेन हैग को कहीं न कहीं बहुत लेट रियलाइज़ेशन हुआ, बट एटलीस्ट ही रियलाइज़ कि उसको थोड़ी अपनी बैकलाइन पीछे करनी चाहिए, और थोड़ा हमारा प्रेसिंग सिस्टम इतना जो डिसजॉइंटेड था, उसको थोड़ा ही हैज़ टू फिक्स दैट, एंड आई थिंक ही हैज़ डन दैट इन द लास्ट 2 मैचेस, इसलिए हमने थोड़े कम शॉट्स कंसीड किए कंपैरेटिवली। वी हैवंट क्रिएटेड एज़ मेनी चांसेस, बट पिछले 2 मैचेस में जिस जिस हिसाब से हम आर्सेनल के अगेंस्ट हारे थे, उससे पहले भी जो फॉर्म रहा था क्रिस्टल पैलेस की लॉस के बाद, तो वी वर फीलिंग कि सारे मैच हार सकते हैं, द वे द अदर टीम्स वर इन द फॉर्म, और जिस तरीके से हम खुद चल रहे थे। बट उस हिसाब से आई थिंक कहीं न कहीं सैल्वेज कर दिया। आई डोंट थिंक सैल्वेज कोई पोजीशन हो गई हमारी लीग में, बट इन इन दैट सेंस कि थोड़ा मोमेंटम गोइंग इनटू द मैच की इतने भी थके-हारे नहीं आ रहे हम। बट हाँ। in terms of the approach, I think I would actually prefer अगर आप उसी लाइनअप के साथ जाओ जो अभी खेला है, बट आई थिंक दैट बारिंग अमाद, कि मेरे को लगता है जो probably could start, I don't think Amrabat will start, because वरान को जिस तरीके से हम पिछले मैच में लाए थे ऑफ द बेंच, इट वाज मोर गिविंग हिम सम मैच शार्पनेस, जिससे वो आगे स्टार्ट कर सके सिटी के अगेंस्ट। तो आई थिंक द बैक फोर इज प्रीटी मच डिसाइडेड कि वैन बिसाका विल प्ले एट राइट बैक, और वरान और लीचा की पार्टनरशिप होगी, एंड लेफ्ट पे डालो होगा। आई थिंक दैट्स व्हाट इट्स गोइंग टू बी। बस मुझे एक सॉर्ट ऑफ मैं इस चीज से थोड़ा मतलब इंटरनली मैं आई एम नॉट डिसाइडेड कि क्या आप कैसेमीरो को मिडफील्ड में शिफ्ट करो मेनू के साथ, बिकॉज Casemiro has played in the midfield for most of the season and he has not looked द fit सेम। enough। मेरे को तो फिटनेस की इशू ज्यादा लगा। आई वुड नॉट से बहुत लोग कह रहे हैं ना कि ड्रॉप ऑफ आ गया है, हाँ। दैट माइट बी ट्रू, ठीक है, क्वालिटी ड्रॉप ऑफ आया, बट आई थिंक द जो सिस्टम में चेंज आ गया एंड द अमाउंट ऑफ ग्राउंड ही इज बीन आस्क्ड टू कवर्ड, तो उस हिसाब से ही इज नॉट दैट टाइप ऑफ प्लेयर। वो मतलब कांटे जैसा सीडीएम नहीं है जो पूरा ग्राउंड कवरेज के लिए माना जाता है, इज मोर अबाउट पोजिशनिंग एंड ब्रूट स्ट्रेंथ के लिए माना जाता है। तो आई थिंक वो ही है कि आप उसको यूज करोगे या आप अमराबाद को यूज करोगे, जो पिछले 2 मैचेस उस पोजीशन में अच्छा खेल चुका है। बट गोइंग बाय व्हाट टेन हैग हैज डन सो फार, आई थिंक इट इज गोइंग टू बी कैसेमीरो एंड मेनू। बस मुझे ये है कि आई थिंक अहमद को स्टार्ट करो इंस्टेड ऑफ एंटनी, और हम्म। इवन रैशफोर्ड, आई वुड से, बिकॉज रैशफोर्ड विल हैज कम बैक एज वेल, और कहीं ना कहीं में एग्जैक्टली। कीड़ा मचेगा, मुझे पता है, टेन हैग को उसको स्टार्ट कराने का, बिकॉज ऑब्वियसली बिकॉज ही कैन प्रोवाइड यू दैट मोमेंट। उसने डार्बी में भी वो इनिशियली वो मोमेंट दी थी हमारे को जब हम 1-0 अप गए थे, बट देन आफ्टर दैट वी वर नॉट एबल टू मैनेज द मैच। बट मुझे वही लगता है कि कीप द 11 द सेम बारिंग वरान कमिंग इन। आई थिंक अमराबाद ड्रॉप होगा ही, इट्स इनएविटेबल, तो कैसेमीरो आएगा, बट फ्रंट फोर में सेम रखूंगा, ब्रूनो, हॉयलैंड, गर्नाचो और आमट को। मेसन माउंट का तेरे हिसाब से कोई चांस नहीं है? आई डोंट थिंक He- सो, मतलब मेसन माउंट का वही रहा है, ऑन एंड ऑफ रहा है, ही इज नेवर हैड अ कंसिस्टेंट रन इन द साइड। तो इस मैच में आई कैन सी हिज क्वालिटीज ग्राउंड कवरेज के मामले में, अगर अगर आप स्पेशली आप थोड़ा प्रैग्मेटिक अप्रोच खेलोगे तो ही इज अ स्मार्ट प्लेयर। मतलब जब उसको लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज में बॉल मिलेगी तो वो अननेसेसरी हरकतें नहीं करेगा विच विल लूज यू द बॉल, ही स्मार्ट दैट वे। आई थिंक एफिशिएंट है वो पोजीशन में, बट वही है कि इन द लाइनअप इट्स बेटर टू प्ले प्लेयर्स हु आर मोर मैच शार्प, क्योंकि रिस्की हो जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि माउंट की क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी ऐसे नहीं चली जाती मैच शार्पनेस ना होने से, बट हाँ। इट वो बाकी प्लेयर सेम वेवलेंथ पे नहीं रहते फिर, मुझे लगता है, इसलिए आई थिंक यू शुड नॉट स्टार्ट हिम। एक लास्ट क्वेश्चन बिफोर प्रेडिक्शंस, और मैं प्रणय से पहले शुरू करूंगा। भाई इस मैच में एक इनटैंजिबल फैक्टर है, रैशफोर्ड हैज बीन स्नब्ड फॉर द यूरोज। उसको नहीं लिया है यूरोज की टीम में।
this is a Manchester derby. Do you, and Rashford has a way of producing these moments in derbies. इस सीजन भी किया उसने, उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाई मैन यूनाइटेड, वो बात अलग है. हाउ मच ऑफ अ थ्रेट डू यू थिंक रैशफोर्ड इज गिवन उसका जो सीजन गया? मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच में रैशफोर्ड विल प्रोवाइड सम मोमेंट्स. अब डिपेंड करता है मैन यूनाइटेड उसको यूज करती है कि नहीं करती है. I mean, of course, देखो निधि भैया, दो चीजें हैं कि I mean, like रैशफोर्ड पे बात क्यों हो रही है? मेरे को तो थोड़ा डाउट उस चीज पे हो रहा है कि चलो रैशफोर्ड पे ठीक है, बात हो रही है. मे बी ही माइट स्कोर हैट्रिक टुमारो. इन फुटबॉल वी नेवर नो भाई, कि उसको प्रूव करना है हाँ. कुछ, उसने मार दिए 3 गोल और वो सारी चीजें. इन फुटबॉल वी डोंट नो, राइट? बट आई मतलब आई डोंट वांट टू साउंड एरोगेंट, बट उस चीज पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार चाहते तो बहुत कुछ हर चीज है. अब मॉयस का भी लास्ट मैच था ही ना भाई, वेस्ट हैम का. तो मतलब ऐसा थोड़ी ना होता है कि यार किसी को कुछ करना है. बट ठीक है, लाइक वी डोंट नो. मैं तो मतलब अब ठीक है, कुछ लोग आके लिख सकते हैं इस चीज को कि भाई रैशफोर्ड बहुत अच्छा प्लेयर है, वो मूवमेंट कर सकता है, क्या पता वो मैच भी जिता दे भाई, क्या पता विनिंग पेनल्टी मार दे, वी डोंट नो. बट ओवरऑल इफ यू आस्क मी, लाइक उसका सीजन कहाँ अच्छा गया है यार? मतलब व्हेनेवर आई हैव सीन रैशफोर्ड प्ले, आई like anyone cannot come and tell me कि भाई रैशफोर्ड अच्छा खेला. Maybe from your perspective, that is, if that is what you like, it's fine. But भाई जब मैं अपने क्लब को देखते हुए खेलता हूँ तो मतलब जब when I've seen them play, I don't anywhere see कि भाई वो क्वालिटी उसमें इस सीजन रही है. ठीक है, 2-3 सीजन पहले थी रैशफोर्ड के अंदर क्वालिटी, एंड I've been a bit admirer of him कि भाई जब वो प्राइम रैशफोर्ड वाला जो एक था. बट आई डोंट थिंक सो ही इज दैट प्लेयर एनीमोर नाउ. मे बी इफ ही does something or the other. ऐसा नहीं होता कि भाई तुमने 5, 6, 7, 8 मैच में 1 गोल मार दिया, 2 गोल मार दिया, फिर तुम्हारी एकदम हाइप बन गई, फिर तुम अगले 2-3 मैच, 4 मैच में वापस तुम अपने आप को एकदम मिड रख रहे हो. तो यू नीड टू परफॉर्म कंसिस्टेंटली इन ईच एंड एवरी गेम, और दैट इज हाउ इट नीड्स टू बी वो. बट ऑन द कॉन्ट्ररी निधिया, बस मैं वही चीज मेंशन करना चाहूंगा कि वेयर आई फील यूनाइटेड माइट हैव एन एज इज ऑन द अंडरडॉग मेंटालिटी. क्योंकि ऑफ कोर्स मतलब आप यूनाइटेड और जैसे पिछला, इनफैक्ट मतलब जिस तरह से एफए कप में यूनाइटेड फाइनल में आई है, आई थिंक दैट इज अ बिग स्टेटमेंट ऑन इटसेल्फ कि भाई जिस तरह से उन्होंने वो लिवरपूल, मतलब आई वुड हैव नेवर इमेजिन कि भाई जब मैं मैच देख रहा था, आई वुड हैव नेवर इमेजिन कि भाई यूनाइटेड कमबैक करेगी अगेंस्ट लिवरपूल. मतलब आई सर्टेनली डिडंट, मतलब मेरे को लगा ही नहीं. बट उस मैच में मेरा पर्सपेक्टिव एकदम चेंज हो गया. मैंने कहा भाई इफ दे हैव दिस काइंड ऑफ मेंटालिटी, उस टाइम हम शायद कंफर्म नहीं होता, शायद जीते थे, मेरे को याद नहीं किया, हमें फाइनल में खेलना था यूनाइटेड को. बट भाई जब मैंने वो मैच देखा ना, उसके बाद खेला था शायद हमने, हाँ उसके बाद खेला था, क्वार्टर फाइनल था. हाँ वही क्वार्टर फाइनल था. नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैच उस टाइम पता नहीं था कि हम यूनाइटेड के अगेंस्ट खेलने वाले हैं. बट आई वाज लाइक कि भाई ये टीम अगर ऐसा खेल रही है भाई, तो देयर कुड बी एनीथिंग. बट सेम चीज हुई यार. वो परफॉर्मेंस मतलब कंसिस्टेंसी नहीं थी ना. अब एंटनी ने उस मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म करा, आया, उसने अपना पूरा लाइक उसका हाइप पूरी अच्छी क्रिएट हो गई उस मैच में, उसने जिस तरह से आया था. बट अब उसके बाद के वाले मैचेस देख लो, लाइक ही डिड नथिंग. सो अब वो मोमेंट्स का तो गेम है ही. अब रैशफोर्ड का एक मोमेंट आया, वो कर देगा, क्या पता लोग आके बाद में बोले भाई मैंने ये चीज क्यों बोली. बट it's about being consistent in each and every game. You can have 1 or 2 bad games, but you cannot have like 1 or 2 good games. It doesn't work like that, especially when it's football. So I just feel ki the only thing that can that I might feel United have an edge is like having that underdog mentality कि भाई जब उनके they're backed against the walls, तब वो और ज्यादा उस चीज को कहीं ना कहीं प्रूव करने की आपकी वो निकलती है. बट हाँ, आई मीन, एंड एक चीज और जैसे मैं और मेंशन करता हूँ, सेम गोज विद आई थिंक 2 पैनलिस्ट हैं, यूनाइटेड एंड लिवरपूल. भाई व्हेनेवर सिटी इज प्लेइंग अगेंस्ट यूनाइटेड एंड लिवरपूल, मेरे लिए कोई भी फेवरेट्स नहीं है भाई. इट्स ऑल अबाउट विनिंग दैट डे एंड दैट टाइम. मतलब मैंने ये चीज निधि भाई को बोल रखी है भाई, द ओनली टीम दैट आई एम स्कैर्ड इज व्हेन वी प्ले लिवरपूल एट होम, लाइक एट एनफील्ड. एंड विद अचिंत, मतलब when there is a derby, then it's a derby. I have seen so many moments where City are clear favorites and United has come back after that. चाहे वो Pogba वाला moment ले लो या कोई भी moment आप ले लो यार. There have been times that Ten Hag has beaten Pep Guardiola. तो मैं ऐसे मैं एकदम कॉन्फिडेंस से नहीं जाऊंगा कल के मैच में कि भाई सिटी तो हरा ही देगी एकदम यूनाइटेड को. आई डोंट थिंक सो इट इज. बट लेट्स सी, मतलब मोरल वाइज, और अगर आप मतलब मैंने जो परफॉर्मेंस देखी है फॉर बोथ यूनाइटेड एंड सिटी, I just feel that of course City will have an edge going tomorrow. And plus अगर आप पिछले साल का FA Cup का फ्लैशबैक भी देख लो तो especially that Mark Goldbridge का रिएक्शन, तो
I would love that to happen again. I wish. अचन तूने तो रैशफोर्ड पे आंसर दे दिया. यू सेड कि अमाद को स्टार्ट करो, मे बी इवन अबव रैशफोर्ड, बट फॉर यूनाइटेड यूरोपा लीग इज वन ऑफ द थिंग्स ऑन द लाइन. वो एक प्राइज है, मतलब यू डोंट नीड मोर मोटिवेशन देन सिल्वरवेयर, बट वो भी एक चीज मिल जाएगी. यूरोप से कंप्लीटली आउट हो सकती है यूनाइटेड. वर्स्ट लीग, वर्स्ट पोजीशन, वर्स्ट फिनिश इन देयर हिस्ट्री, वो भी एक चीज है. यूनाइटेड के लिए मोटिवेशन तेरे हिसाब से नंबर 1, जैसे तूने बोला कि इट इज सिल्वरवेयर, बट यूरोपा लीग, डू यू थिंक इट वुड बी अ डिस्ट्रैक्शन नेक्स्ट सीजन? कि वुड यू प्रेफर कि आप यूरोप में खेलो ही मत और रीबिल्ड करो, बिकॉज़ यूनाइटेड आर गोइंग फॉर अ रीबिल्ड नेक्स्ट सीजन? नहीं, आई डोंट थिंक यूरोपा लीग को आप डिस्ट्रैक्शन लेवल कर सकते हो वो कायदे से. मतलब वो ही है कि इस आई एम नॉट सेइंग इस सीजन हमारी फॉल्स पोजीशन है, बट यू कांट जस्ट अब आप देखो, इससे पहले हम टेन हैग के आने से पहले वी फिनिश्ड ऑन 58 पॉइंट्स एंड दैट टीम वाज नॉट इंप्रूव्ड. ऐसे बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क नहीं आ गया था उस टीम में, मैं ये कहूंगा. एंड इट गॉट 17 पॉइंट्स मोर, 75 पॉइंट्स फिनिश किया था हमने पिछले सीजन. तो यू जस्ट डोंट एड दैट क्वालिटी आउट ऑफ नोवेयर. मतलब वही था कि हमारी दिक्कत क्या है, जैसे प्रणय कह रहा था ना, कि you don't have a few bad games, मतलब you don't have a few good games, you have mostly bad games, ऐसा वाला. यूनाइटेड के साथ उल्टा होता है नॉर्मली. दैट्स व्हाट हैपेंड इन द सीजंस वी अंडर परफॉर्म, कि हमारे प्लेयर्स सारे अंडर परफॉर्म करते हैं. ऐसा नहीं क्वालिटी नहीं है, बिकॉज दीज प्लेयर्स डू हैव क्वालिटी. ऐसा नहीं है, मतलब इवन इन दिस बैड सीजन ब्रूनो हैज प्रोड्यूस्ड द सेम नंबर्स जो उसने पिछले सीजन प्रोड्यूस किए थे. एंड आई थिंक वही था कि पिछले सीजन रैशफोर्ड ओवर परफॉर्म्ड कहीं ना कहीं, मैं कहूंगा. बाकी प्लेयर्स वर कंसिस्टेंट. दिस सीजन द प्रॉब्लम है द कंसिस्टेंट प्लेयर्स हैव नॉट बीन अवेलेबल. एंड जो फिर रिप्लेसमेंट्स आए हैं, वो स्क्वाड डेप्थ की बात आ जाती है. दिस इज वेयर सिटी इज, आई वुड से, द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड. की ड्रॉप ऑफ इन क्वालिटी नहीं आता. यू नॉट डिपेंडेंट ऑन couple of players की to drive forward the team. आपकी स्क्वाड ऐसे बिल्ट है, you have a proper squad, you don't just have a first 11. तो वही यूनाइटेड के साथ दिक्कत है कि फर्स्ट 11 हमारी जो पिछले सीजन थी, उसमें से दो प्लेयर भी आप निकाल दो तो वी बिकम वेरी वीक. एंड टेन हैग भी ऑब्वियसली हैज टू बी ब्लेम्ड. तो उस एस्पेक्ट से देखूं मैं, तो इफ वी हैव प्रॉपर अवेलेबिलिटी नेक्स्ट सीजन, ये इंजरी वाली इशू नहीं रहती है, तो आई डोंट सी नेक्स्ट सीजन कि हमारे को we should not have any European football to focus on the league. We can manage. I think इसके आप अपने स्क्वाड में आपको ऐड करना ही है. तो मेरे को तो यूरोपा लीग भी मोटिवेशन नहीं. अब सिटी आपके सामने, दैट शुड बी इनफ मोटिवेशन फॉर द प्लेयर्स. इस सिटी को हराना है हमारे को. पिछले सीजन ज्यादा मोटिवेशन होनी चाहिए थी, इस सीजन और होनी चाहिए. कि आई डोंट नो, बिकॉज दिस सीजन एटलीस्ट फ्रॉम द मैनेजर्स पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगा कि प्लेयर्स और मैनेजर्स हैव बीन ऑन द सेम पेज. मुझे वो रिफ्ट नहीं लगी उनके बीच में अभी तक. मतलब जिस तरीके से अभी हमने ब्राइटन का कौन सा वो न्यूकासल वाले मैच में ब्रूनो से जिस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा था टेन हैग, एंड इन जनरल अभी ब्रूनो का भी वो आया था, क्या कहते हैं, आज वो उसका लेटर आया जो प्लेयर्स ट्रिब्यून. तो he prefers to stay. मतलब वो है ना कि द वे वी हैव फिनिश्ड दिस सीजन, वी आर नॉट द, मतलब जो प्लेयर्स और मैनेजर के बीच में जो रिलेशनशिप है वो उस तरीके की उस फिनिश के हिसाब से नहीं है. मतलब द वे वी हैव परफॉर्म्ड, दैट रिलेशनशिप डज नॉट सीम दैट वे. नॉर्मली ये लगता है ना कि एवरीथिंग हैज गॉन बिल्कुल, इट्स गॉन टू शिट, कि सारे प्लेयर्स भी बिल्कुल डिमोटिवेटेड लग रहे हैं, मैनेजर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि क्लूलेस था. मतलब मैनेजर को आप इंडिविजुअली कह सकते हो, बट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्लेयर्स आई डोंट थिंक द मैनेजर लुक्स लाइक कि ब्रूनो इज नॉट प्लेइंग फॉर द मैनेजर, या बाकी प्लेयर्स नहीं खेल रहे हैं, डैलो नहीं खेल रहा है या कोई नहीं खेल रहा. तो मुझे वही लगता है, दैट इज व्हाई आई एम मोर कन्फ्लिक्टेड, आई वुड से, इमोशनली. बिकॉज इफ मेरे को दिख रहा होता कि मैनेजर भी डिसइंटरेस्टेड सा लग रहा है एंड आई एम सेइंग द प्लेयर्स आर डिसइंटरेस्टेड, देन यू वुड प्रॉब्ली हार्ड होता डाइजेस्ट करना. बट आई वुड डाइजेस्टेड द फैक्ट कि यस वी हैव टू नाउ प्रॉब्ली पार्ट वेज. मतलब यू डोंट वांट दिस, बट और कोई सोल्यूशन लग नहीं रहा है. बट इसलिए मैं अभी तक इसलिए इतना कन्फ्लिक्टेड हूँ कि बिकॉज आई एम सीइंग दैट द रिलेशनशिप इज स्टिल देयर, तो वी कैन स्टिल मेंटेन समथिंग. इसलिए आई थिंक if I don't know, I don't think Ten Hag is going to be saved by winning the FA Cup. No, हारने से भी ऐसा कोई इसका ये नहीं कि तुरंत उसको सैक कर देंगे उसी दिन या अगले दिन. I just feel कि if the players are actually playing for the manager and if they want to right the wrong of last year, तो that should be enough motivation. European competition आपको कोई इंस्पायर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इवन कायदे से हमारी एस्पिरेशन यूरोपा लीग की भी नहीं, चैंपियंस लीग की होनी चाहिए, जिस हिसाब से हम पिछले सीजन खेले थे लीग में. तो I just feel it's stopping City. Yeah, 100%. यार, boys, I completely agree. क्लब मेरी भी बस एक पॉइंट ऐड करूंगा. प्लस आई थिंक क्लब लाइक यूनाइटेड, मतलब डिस्पाइट लोग जो बोलना है बोले भाई, दे आर अ बिग क्लब भाई. अगर तुम स्क्वाड वगैरह, अगर आप यूरोपियन फुटबॉल चाहे किसी भी लेवल पे अगर आप नहीं खेल रहे हो, मैं कह रहा हूँ कॉन्फ्रेंस लीग है, यूरोपा लीग है, कुछ भी अगर आप नहीं खेल रहे हो, आई थिंक इट विल बी लाइक अ बिग
shame in terms of Yeah. कि भाई an institution like Man United is not playing an European competition. भाई तुम चाहे जितना उसको बोल लो, performance wise बोल लो, ये नहीं है. बट ओनर्स को भाई पैसे डालने पड़ेंगे भाई क्लब के लिए कि तुम आप यूरोपियन कंपटीशन खेल रहे हो, एंड पीपल आर स्टिल गोना वॉच भाई यूरोपा लीग. अगर मतलब इट हैज टू बी प्रायोरिटी कि भाई आप चाहे अच्छा खेलो खराब खेलो. लुक एट चेल्सी भाई, रिगार्डलेस ऑफ व्हाटएवर, दे स्टिल मेड इट टू द यूरोपियन कंपटीशन. नोबडी एक्सपेक्टेड देम. वो 10th प्लेस से सीधा उन्होंने जंप मारी भाई कि उन्होंने सीधा यूरोपियन Correct. फुटबॉल खेलना है. आई थिंक दैट इज द काइंड ऑफ मेंटालिटी इवन फॉर यूनाइटेड. एंड ऐसा मेंटालिटी हमारी 10-15 साल पहले होती थी कि भाई हमें बस यूरोप खिला दो भाई किसी तरह की. वी वांट टू सिटी वांट्स टू जस्ट प्ले यूरोप. And तो या अभी तो यूरोपा लीग हैज आल्सो बिकम इंपॉर्टेंट बिकॉज जैसे तूने बोला रेवेन्यू का सोर्स है. इट इज आल्सो एन अल्टरनेटिव वे टू गेट इनटू द टॉप 4 इनटू द चैंपियंस लीग ना. बिकॉज अभी प्रीमियर लीग में जैसे लास्ट सीजन लिवरपूल नहीं था, है इस सीजन है. एस्टन विला कहाँ था, इस सीजन है वो लोग टॉप 4 में. तो it opens up one more door, but that I agree with Achin, वो आपका motivation नहीं हो सकता. Your motivation has to beat City and win silverware. That has to be the motivation. Sorry Pranay, sorry for interrupting. तू कुछ बोल रहा था. All right, all right boys, I totally agree. But one last question before I let you both go. I'll start with Achin. Achin, prediction क्या बोलते हैं? नहीं, मेरे को प्रेडिक्शन नहीं देना है. मेरे में इसलिए क्या है, मतलब चलो दे ही देता हूँ प्रेडिक्शन. आई डोंट नो 2-1 to United. मेरा 2-1 to फेवरेट United. प्रेडिक्शन 2-1 मेरी Damn. फेवरेट स्कोर लाइन है. प्रणय तू क्या बोलता है? भाई मैंने तो निधि भैया के नक्शे कदम फॉलो कर लिए हैं भाई. मैं तो भाई ना मैं वॉच अलोंग कर रहा हूँ भाई. बीच में करे थे, सिटी मैच हारने लग गई. ना मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ. जिस प्लेयर को बोलता था वो बेंच हो रहा था, जिस प्लेयर को एफपीएल में लेता था वो खराब खेल रहा था. भाई मेरे को पर्सनली मेरे कम्युनिटी वालों ने लिखा कि भाई अब तूने अगर कुछ लिखा ना भाई वी विल डिसोन यू. तो मैंने निधि भैया की तरह भाई मैंने प्रेडिक्शन करना बंद कर दिया है. मैंने वॉच अलोंग वगैरह कुछ नहीं, पोस्ट मैच रिएक्शन ओनली. तो भाई आई जस्ट होप it will be a good match, as Pep Guardiola said about the Barca versus City, मतलब 2009 Barca versus अभी वाली टीम में. तो I just hope it will be I just feel it will be a good game. I don't have to say anything else भाई. बस I just hope it's a good game. बाकी मैच के बाद मैं रिएक्शन दूंगा. मैं बस एक प्रेडिक्शन करूंगा और मैं सेम चीज बोलूंगा जो मैंने लास्ट चीज बोली थी. यूनाइटेड कैन नॉट कंसीड फर्स्ट. अगर यूनाइटेड ने कंसीड नहीं किया पहले, अगर हाफ टाइम तक 0-0 है तो कुछ हो सकता है. चांस कम है लेकिन कुछ हो सकता है. एंड जस्ट अ फीलिंग, नॉट बेस्ड ऑन एनीथिंग, जस्ट माय गट फील. आई थिंक रैशफोर्ड कुड बी इंपॉर्टेंट इन दिस गेम. दैट इज माय ओनली प्रेडिक्शन. क्योंकि उसका मेरे को तो कोई किसी से वो नहीं है. मेरे को तो कोई भी इंपॉर्टेंट हो जाए, मैं उनाना भी गोल मार दे, मुझे कोई फर्क नहीं. गोल मार दो. ऑफ कोर्स मैं तो मेरे दिमाग में तो आइडियल सिनेरियो ये है कि मार्शियल मार दे बिल्कुल बेंच से आके सिटी के अगेंस्ट, जिसने मारे भी है 2-3 बार डर्बी में. तो उसको भी सेंड ऑफ दे दो. एक उसको भी सेंड ऑफ दे दो. जो चाहे पीपल डोंट हैव, मतलब दे डोंट रिमेंबर हिम दैट वेल नाउ अब, क्योंकि बिकॉज ऑफ द इंजरीज एंड एवरीथिंग. तो आई जस्ट होप कि कुछ तो हो जाए, मतलब फेरी टेल कुछ तो मिल जाए. सीजन मतलब सीजन कचरा ही रहा है पूरा, तो कहीं तो कुछ आपको एक रे ऑफ होप मिल जाए. बस मैं तो ये चाहता हूँ. मार्शल का बैलन डोर का सपना ही रह गया यार. 50 million down the drain, man. Come on. Oh God. तो देखो बॉयज, मैंने तो राशफोर्ड वाला जो क्वेश्चन भी पूछा था, मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि इमोशनल एंगल से, क्योंकि उसको यूरोज में अभी स्नब मिला है, राइट? तो दैट कैन बी, जैसे टेन हैग ने बोला कि दैट कुड बी मोटिवेशन, व्हाटएवर. बट एनीवे, एफए कप है आज, तो देखिए आप लोग. प्रणय टीएफबी, संडे लीग पंडित, दोनों के हैंडल्स टाइटल में ही लगे हुए हैं. जाइए जल्दी फॉलो कीजिए. टैकल फ्रॉम बिहाइंड को वैसे तो आपने किया ही होगा, बट अगर नहीं किया है तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब करो ना करो, वैसे तो यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब करो, लेकिन इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना है आपको, ठीक है? बाकी जल्दी मिलेंगे आपसे. अंटिल देन, टेक केयर, एंजॉय द एफए कप फाइनल. गुड लक टू बोथ ऑफ यू, एंड इन द एंड रिमेंबर, अप द लिवरपूल रेड्स. बाय.